सरितामिव प्रवाहतुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः ये शास्त्रसमारंभा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आचार्य राजशेखर और उनका काव्य मीमांसा अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य राजशेखर का परिचय। आचार्य राजशेखर ने स्वरचित काव्यों में स्वयं को कान्यकुब्ज के राजा महेंद्रपाल का गुरु बताया है और महेंद्रपाल के पुत्र महीपाल को अपना संरक्षक बताया है। इससे पता चलता है कि राजशेखर कन्नौज के राजा महेंद्रपाल के गुरु और पुत्र महीपाल के उपाध्याय थे। राजा महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट ने कन्नौज पर शासन स्थापित किया था। नागभट्ट का ये पुत्र राजभट्ट, जिनका समय 834 से लेकर के 840 ईस्वी तक माना जाता है। रामभट्ट के पुत्र मिहिर भोज, जिनका समय 840 से लेकर के 890 ईस्वी तक माना जाता है। मिहिर भोज के पुत्र महेंद्रपाल, जिनका समय 890 से लेकर के 908, और महेंद्रपाल के पुत्र महीपाल, इनका समय माना जाता है 910 से 940 तक। अतः स्पष्ट है कि आचार्य राजशेखर का समय 880 से लेकर के 920 तक निर्विवाद माना जा सकता है। राजशेखर ने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा में आचार्य उद्भट, आचार्य वामन, आचार्य आनंदवर्धन और वाक्पतिराज के मतों का विभिन्न संदर्भों में उल्लेख भी किया है, जिससे पता चलता है उद्भट वामन उद्भट का जो समय है 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। वामन का भी लगभग वही है, 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अर्थात वामन से पूर्ववर्ती उद्भट हैं। आनंदवर्धन का जो समय है 9वीं शताब्दी है और वाक्पति राज का भी जो है आनंदवर्धन का ही समकालीन काल है। परवर्ती कवियों में आचार्य सोमदेव, क्षेमेंद्र, भोजराज, वाग्भट, मम्मट और हेमचंद्र आदियों ने राजशेखर के मतों को उद्धृत किया है, जिसमें हम देख सकते हैं सोमदेव का 10वीं शताब्दी, आचार्य भोजराज का 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अथा एकादशी शताब्दी, आचार्य मम्मट का 12वीं शताब्दी, हेमचंद्र इत्यादियों ने भी अपने उनके मतों का उल्लेख किया है। राजशेखर ने नाटक और अलंकार शास्त्र पर अपने ग्रंथों का प्रणयन किया। आचार्य राजशेखर अपने लिए यायावर शब्द का प्रयोग करते हैं। निमित्तम तर्हि वाच्यम इत्याचार्याः इदम अभिधीयते इति यायावरीयः। राजशेखर का नाम यायावरीय है, न कि वंश, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। कुछ विद्वान राजशेखर यायावर वंश में उत्पन्न हुए ऐसा मानते हैं। यायावर शब्द का अर्थ पुनः पुनः अतिशयेन याति इति यायावरः, अर्थात जो बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ हो उसको भी यायावर कहते हैं। राजशेखर महाराष्ट्र प्रदेश के विदर्भ क्षेत्र के निवासी थे। आचार्य राजशेखर की पत्नी का नाम अवंती सुंदरी था। बाल रामायण में राजशेखर अपने को महाराष्ट्र चूड़ामणि
अकाल जलद के चतुर्थ परपौत्र दुर्दक के पुत्र मानते हैं। अतः इनके पिता का नाम दुर्दुक था, इनकी माता का नाम शीलवती था और इनके पिता किसी राजा के यहाँ मंत्री पद पर थे, क्योंकि मंत्रीसूत इन्होंने ऐसा कहा है। यायावरी की उपाधि द्वारा ज्ञात होता है कि वह राजशेखर थे। राजशेखर की विद्धशाल भंजिका की टीका में नारायण दीक्षित ने यायावर शब्द का जो अर्थ इस प्रकार से किया है, द्विविधो हि गृहस्थो यायावरः शालीनश्च, अर्थः द्विविधः गृहस्थः, दो प्रकार के गृहस्थ होते हैं, एक तो यायावर है और एक शालीन है। आश्रमोपनिषद में कहा गया है कि गृहस्थापि चतुर्विधा भवन्ति, वाताक वृत्तयः शालीन वृत्तयो यायावरः घोर सन्यासिकाश्च। अतः गृहस्थ चार प्रकार के हैं, वाताक वृत्ति के, शालीन वृत्ति, यायावर वृत्ति और घोर सन्यासी। यायावराः यजन्तो याजयन्तो अधीयाना अध्यापयन्तो ददतः प्रतिगृह्णतः। प्रस्तुत पद्य में यायावरों के 6 कर्म बतलाए हैं और श्रीमद् भागवत पुराण में यायावर वृत्ति ब्राह्मणों की वृत्ति को कहा गया है, अर्थात यजन करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना और दान लेना। आचार्य राजशेखर की 5 रत्नाएं प्राप्त होती है। कर्पूर मंजरी जो उपरूपक है, सट्टक। दूसरी विद्धशाल भंजिका, यह भी नाटिका है अर्थात उपरूपक है। बाल भारतम ये भी नाटक है। बाल रामायण ये भी नाटक है। और 5वीं अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा है। आचार्य राजशेखर बाल अपने को कविराज बताते हैं, न कि महा। काव्य मीमांसा ग्रंथ के बारे में सर्वप्रथम विचार करते हैं, क्योंकि यह एक अद्भुत ग्रंथ है। सबसे पहले अथ शब्द का प्रयोग करते हैं जो मंगलार्थक है। और प्रस्तुत ग्रंथ में 18 अधिकरण हैं। प्रत्येक अधिकरण में 18 अध्याय हैं। काव्य मीमांसा शब्द का अर्थ काव्य अर्थात कविकृत काव्य, मीमांसा अर्थात आंगोपांग विवेचन करना काव्य का मीमांसा। प्रस्तुत ग्रंथ में कहा गया है कि काव्य का उपदेश सर्वप्रथम शिव ने ब्रह्मा आदि 64 शिष्यों को दिया और पुनः काव्य का उपदेश ब्रह्मा ने मानस पुत्रों सहित सरस्वती काव्य पुत्र पुरुष को भी दिया। उस काव्य पुरुष ने 18 अधिकरणों वाली काव्य विद्या का उपदेश दिया, जिसमें से सबसे पहले अधिकरण है इन कवि रहस्य, जिसका प्रणयन इंद्र, औक्तिक को उक्तिगर्भ ने लिखा, रीति निर्णय को सुवर्णनाभ ने, अनुप्रास को प्रचेता ने, यमक का निरूपण यम ने, चित्राधिकरण का निरूपण चित्रांगद ने, शब्द का निरूपण शेष ने, वास्तुविद्या का निरूपण पुलस्त ने, उपमाधिकरण का निरूपण औपकायन ने, अतिशय का निरूपण पराशर ने, अर्थशील श्लेष का निरूपण उतथ्य ने, उभयालंकार अर्थात शब्दालंकार का निरूपण कुबेर ने, विनोद शास्त्र का निरूपण कामदेव ने, नाट्य शास्त्र का निरूपण भरत ने, रस शास्त्र का निरूपण नंदिकेश्वर ने, शेष निरूपण का विवेचन बृहस्पति ने, गुण निरूपण उपमन्यु ने,
औपनिषदिक निरूपण कुसुमार ने किया और प्रत्येक अधिकरणों में 18 अध्याय हैं। प्रथम अधिकरण के अंतर्गत 18 अध्याय हैं, जिसमें सबसे पहले शास्त्र संग्रह, दूसरा है शास्त्र निर्देश, तीसरा है काव्य पुरुषोत्पत्ति, चौथा है पदवाक्य विवेक, पांचवा है पाद प्रतिष्ठा, अर्थानुशासन, वाक्य विधि, कवि विशेष कविचर्या, काकु प्रकार, शब्दार्थ हरणोपाया, कवि समय, देश काल विभाग, भुवन कोश। यह जो विषय ये प्रथम अध्याय का है। द्वितीय अध्याय में शास्त्र और काव्य के भेद से वाङ्मय 2 प्रकार का बताया है, दृश्य और श्रव्य। वेद का स्वरूप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद का स्वरूप कहा है कि वह वेद 2 प्रकार का है। शास्त्र पौरुषीय और अपौरुषीय के भेद से 2 प्रकार का होता है। अपौरुषीय शास्त्र है वेद और दूसरा है पौरुषीय जो मंत्र और ब्राह्मण है। और मंत्र ब्राह्मणयोर वेदः, जिसे कहा कि उस वेद के 2 भाग हैं। इसी में आगे उपवेदों की चर्चा की है। इतिहास वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और आयुर्वेद, ये 4 उपवेद हैं। वेदों की उपवेदात्मा सार्ववर्णिक पंचम गेय वेद है, अर्थात 5वां जो वेद है वो नाट्य वेद है, ऐसे आचार्य द्रोहिणी का कथन मानते हैं। इसके बाद वेदांगों का निरूपण, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, और इसी में आगे जाकर के कहा है कि 7वां जो अंग है वह क्या अलंकार शास्त्र है। क्यों? कह रहे हैं कि उपकारकत्वाद अलंकारः सप्तमम अंगम। कह रहे हैं कि शास्त्रों का उपकारकारी होने के कारण अलंकार शास्त्र भी 7वां वेदांग है, और ऐसा आचार्य राजशेखर का मानना है। और यहीं पर उन्होंने कहा कि इति यायावरीयः, ऐसा यायावर गोत्रोत्पन्न श्री राजशेखर का अपना मत है। आगे चलते हैं। पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति तंत्र, ये है 14 विद्या, अर्थात 18 विद्या हो गई। 4 वेद, 6 अंग, 4 उपवेद, और ये 4 और विद्या बता दी उन्होंने। तो इस प्रकार से 18 प्रकार की विद्या, 18 पुराण, मद्वयम, भद्वयम, व्रत्रयम व चतुष्टयम, अनापलिंगम, कुष्कानी, इस प्रकार से 18 उपपुराण हैं। इतिहास 2 प्रकार का है, परिक्रिया, पुराकल्प, इतिहास, गतिर्दुधा, स्यादेक नायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका। परिक्रिया जो इतिहास है वह एक नायक है, एक नायक वाला है, जिसे रामायण कहा गया। द्वितीय पुराकल्प जो बहुनायक युक्त है, जैसे महाभारत। और 15वां स्थान काव्य का है। 14 विद्याओं के स्थान बताइए यहाँ। 15वां स्थान जो काव्य का है, और कहते हैं कि यह काव्य विद्या गद्य और पद्य रूप वाली है। यह वेदादिकों की भांति सर्वहितोपदेशिका है, सुंदर व्याख्या के द्वारा शास्त्रों का ही अनुधावन करती है। वार्ता, कामसूत्र, शिल्पशास्त्र और दंडनीति, ये भी इन सहित सब 18 विद्याएं बताई है। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति 4 विद्याएं बताई है। और 5वीं विद्या पंचमी साहित्य विद्या इति यायावरीयः। यहाँ पर भी अपना मत उद्धृत किया है, कहा है कि 5वीं विद्या जो है साहित्य विद्या है। कह रहे हैं साहित्य किसे कहते हैं, तो शब्दार्थयो हो यथावत सह भावेन विद्या साहित्य विद्या। इसी में कह रहे हैं
कि उपविद्याओं की संख्या 64 है। और इस प्रकार से द्वितीय अध्याय का विवेचन यहीं पर निरूपण समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय की चर्चा यहीं पर समाप्त हुई। तृतीय अध्याय में काव्य पुरुष का निरूपण किया गया और कहा कि एक बार बृहस्पति ने शिष्यों ने कथा प्रसंग बस उनसे पूछा कि यह काव्य पुरुष कैसे उत्पन्न हुआ अथवा काव्य पुरुष कैसा है, कृपया उसके बारे में कहिए। तो तब आचार्य ने कहा कि प्राचीन काल में एक बार सरस्वती ने पुत्र की कामना से हिमालय में तपस्या की और तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर ऐसे कहा कि मैं तुम्हारे हेतु पुत्र की रचना करूंगा। और इस प्रकार ब्रह्मा ने सरस्वती की कामना के अनुरूप अपनी संकल्प शक्ति से काव्य पुरुष की रचना की और इस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई। काव्य पुरुष जो है उसके लिए कहा कि शब्दार्थ होते शरीरम। सरस्वती कह रही हैं कि शब्दार्थ तुम्हारा शरीर है, संस्कृत तुम्हारा मुख है, प्राकृत तुम्हारी भुजाएं हैं, अपभ्रंश तुम्हारी जगन है, पैसाची जो है वो आपके पैर हैं और भाषाओं का मिश्रण आपका हृदय है। और प्रसन्न मधुर उदार ओजस्वी च असि। तुम क्या हो प्रसन्न मधुर और उदार ओजस्वी हो। उक्त क्षणम ते वचः। और आपकी जो वाणी है वह 3 शक्तियों से अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। रस तुम्हारी आत्मा है, रस आत्मा, और रोमाणी छंदांशी। छंद रोम है और शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार आपके क्या आभूषण हैं। भविष्यत अर्थों की अभिधायी का श्रुति तुम्हारा स्तवन करती है। और इसी में कहा कि चत्वारि शृंगाः त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोवरीति महो देवो मर्त्याम आविवेशा। कह रहे हैं चत्वारि श्रृंगा, 4 आपके सींग हैं, 4 वृत्तियाँ कैसे कि आरभटी, सात्वती और सात्वती। और त्रयो अस्य पादाः, 3 आपके पैर हैं अर्थात 3 तुम्हारी चरण हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियाँ। द्वे शीर्षे आपके 2 संख्या के 2 सिर हैं अर्थात प्रकृति और प्रत्यय। सप्तहस्तासो अस्य अर्थात नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, कर्म प्रवचनीय गत्य जो अव्यय हैं ये जो है आपके 7 हाथ हैं। और आपको जो है त्रिधा बद्ध, माधुर्य, ओज और प्रसाद, गुणत्रय विशिष्ट से ऐसे 3 गुणों की विशिष्ट रचना से आपको बद्ध हो। वृषभ, त्रिधाबद्ध, और कहीं पर बोले कुत्रचित बोले कहीं क्या गद्य रूप में और कहीं पद्य रूप में और कहीं जो है चंपू रूप में आप क्या होते हैं, सुशोभित होते हैं। ऐसा इस प्रकार समग्र कामनाओं का प्रदाता शब्दकर्मा महादेव मनुष्य में प्रविष्ट होगा। इस प्रकार काव्य की प्रशंसा की। इसी में आगे जो है रीति 3 प्रकार की बतलाई हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। काव्य पुरुष का विवाह साहित्य विद्यावधु उमापुत्री के साथ गांधर्व विधि से हुआ। चतुर्थ अध्याय में काव्याधिकारी का वर्णन किया गया है और इसमें 2 शिष्य, पहला है बुद्धिमान, दूसरा है आहार्य। कह रहे हैं कि यस्य निसर्गतः शास्त्रम अनुधावति बुद्धि स बुद्धिमान। जिसकी बुद्धि जो है शास्त्रों के निसर्ग से, प्रारब्ध से ही शास्त्रों के
अनुसार जिसकी बुद्धि चलती है वह कौन है? बुद्धिमान है। और दूसरा, शास्त्राभ्यास से उत्पन्न बुद्धि जो है उसको क्या कहा? आहार्य बुद्धि, जो स्मृति, मति और प्रज्ञा के भेद से त्रयात्मिका है। सबसे पहले स्मृति के विषय में कहा कि अतीत अर्थ का स्मरण करने वाली बुद्धि का नाम स्मृति है, और वर्तमान विषय का जो चिंतन मनन करती है उसका नाम है मति, और भविष्यकालिक पदार्थ की उद्भावना जो बुद्धि करती है उसका नाम है प्रज्ञा। राजशेखर के मत में काव्य का कारण प्रतिभा है। जैसे उन्होंने कहा कि प्रतिभा व्युत्पत्तिभ्याम शक्ति कर्तृ के ही प्रतिभा व्युत्पत्ति कारिणी। अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों में क्या है? प्रतिभा ही क्या है? श्रेष्ठ है। नमस्कार, धन्यवाद।